लास्ट पीरियड में हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम स्टडी किया था, जिसी को हम चेन रूल भी कहते हैं। और शायद हमने एक प्रॉब्लम भी किया था, क्वेश्चन इसी टाइप का था, फाइंड dy बाई डी एक्स बाय मेथड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन और बाय चेन रूल। अब कुछ और प्रॉब्लम आज देख लेते हैं। जैसे लेट अस कंसीडर द सेकंड प्रॉब्लम, रूट ऑफ tan x कंसीडर कर लिया। पहली स्टेप में यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल टू रूट ऑफ tan x। हमें पता है कि अगर ये रूट ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x की जगह क्या है tan x, इसीलिए जो टर्म x की जगह होती है उसी को हम कंसीडर करते हैं u, इसीलिए लेट tan x इक्वल टू u। तो अब ये इक्वेशन कैसे बनेगा, y इक्वल टू रूट ऑफ u एंड u इक्वल टू बन जाएगा tan x। इसका मतलब हो गया y इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ y इज़ अ फंक्शन ऑफ u है, इसीलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो इधर मिलेगा dy बाय डी यू इक्वल टू d बाय डी यू ऑफ रूट u। अब तुम्हें पता है, अगर फॉर्मूले पता है तो d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। तो d बाय डी यू ऑफ रूट यू हो जाएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ u। एंड व्हाट इज u, u मतलब है tan x। तो देयरफॉर हमें यहाँ मिल जाएगा, अब देयरफॉर dy बाय डी यू की वैल्यू मिल गई 1/2 इंटू रूट ऑफ u के जगह u की वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट गिव्स यू tan x। उसके बाद अब इधर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो u इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, इसीलिए यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो you विल गेट du बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ tan x। डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। तो du बाय डी एक्स की वैल्यू मिल गई, जो कि हमारे लिए होगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 मिलने के बाद यहाँ लिखेंगे बाय चेन रूल या बाय डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। फॉर्मूला लिखेंगे dy बाय डी एक्स इक्वल टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। ये मेरे लिए इक्वेशन 1 था। तो dy बाय डी यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में प्रेजेंट है और डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में प्रेजेंट है। सो दैट गिव्स यू 1/2 इंटू रूट ऑफ tan x इंटू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है sec स्क्वायर x। सो दैट गिव्स यू, ऊपर में आ गया sec स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ tan x। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ tan x फाइंड आउट किया, जिसका आंसर आ गया sec स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ tan x। ठीक है, तो इस तरह से हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। Now let us consider the third problem. Let us say यहाँ पर है log of 2 to the power x। ठीक, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो मैं पहले तो फंक्शन को y कंसीडर कर लेता हूँ। सो लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ 2 to the power x। अगर ये log x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x के जगह है 2 to the power x, तो जो टर्म x की जगह होती है उसी को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं u। सो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो गया अभी, y इक्वल टू लॉग u एंड u इक्वल टू 2 to the power x। सो y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। अब क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ u है तो
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ मिलेगा dy बाय डी यू इक्वल टू डी बाय डी यू ऑफ लॉग u, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग x होता है 1/x, तो डी बाय डी यू ऑफ लॉग u हो जाएगा 1/u। ठीक, अब उसके बाद में u हमने किसके जगह कंसीडर किया था, 2 टू द पावर x के जगह, सो देयरफॉर dy बाय डी यू की वैल्यू हमें मिल गई 1/u के जगह u की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो दैट इज 2 टू द पावर x, एंड दिस इज से इक्वेशन 1 फॉर अस। आगे u इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट du बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर x। अगेन तुम्हें अगर याद होगा तो d बाय डी एक्स ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a, तो a की जगह 2 है, तो यहाँ भी a की जगह 2 और यहाँ भी a की जगह क्या आएगा 2, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर x क्या मिल जाएगा, 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आगे का पार्ट वही है, बाय चेन रूल फॉर्मूला है dy बाय डी एक्स इक्वल टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में प्रेजेंट है और इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में प्रेजेंट है, 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2, इसको कट करने पर आंसर मिल जाएगा ओनली लॉग 2। ठीक है, तो इस तरह से dy बाय डी एक्स की वैल्यू मिल गई हमें लॉग ऑफ 2, बराबर। अब देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो तुमको सॉल्व करके देखने के हैं। e टू द पावर साइन x पहला प्रॉब्लम, इसमें e टू द पावर x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, इसका मतलब ये साइन x को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा u। लॉग ऑफ कॉस x, लॉग x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन x की जगह कॉस x है, तो ये मेरे लिए हो गया u। रूट x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन x की जगह सेक x है, तो ये मेरे लिए हो गया u। एंड 1/√x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन, तो x की जगह tan x है, तो 1/√ऑफ tan x में जो tan x है उसे कंसीडर करेंगे u। उसके बाद e टू द पावर x स्क्वायर, अगर e टू द पावर x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन x स्क्वायर है, तो इसको कंसीडर कर लेंगे u। tan ऑफ x क्यूब, tan x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन x के जगह x क्यूब है, तो ये कंसीडर करेंगे u। उसके बाद रूट ऑफ कोसेक x, रूट ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन x की जगह कोसेक x है, तो इसको कंसीडर करेंगे u। तो इतने प्रॉब्लम आप लोगों को करके देख लेने के। अब इसकी एक कोरोलरी भी है, उसमें इफ y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, कॉमा u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ v एंड v इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो देन फॉर्मूला बनता है dy बाय डी एक्स इक्वल टू y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, सो यहाँ आएगा dy बाय डी यू इंटू u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ v,
तो यहाँ आएगा डी यू बाई डी वी, और v इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ आएगा डी वी बाई डी एक्स। मैथमेटिकली अगर सोचे तो डी यू के साथ कैंसिल, डी वी के साथ कैंसिल, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स बचता है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स बचता है। ओके, तो इस तरह से भी तुम उसको ध्यान में रख सकते हो। अब हम इस पर बेस्ड, मतलब कंपोजिट का भी कंपोजिट फंक्शन होगा, तो वैसे टाइप का प्रॉब्लम हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे साइन ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स। ठीक है, पहले स्टेप में इसको लेट y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स। अगर ये साइन x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन, तो जो टर्म x की जगह उसको u कंसीडर करेंगे। सो लेट लॉग ऑफ रूट एक्स को कंसीडर कर लिया है u। ठीक, so therefore it becomes now y equal to sin of u and u equal to log of root x। अब u ये log of root x का फंक्शन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। अगर ये log x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता। यहाँ x के जगह क्या है, रूट x, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे लेट रूट x इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं v। तो अब ये कैसे बनेगा देखो, देयरफॉर y इक्वल टू बिकम्स साइन u कॉमा u इक्वल टू लॉग v एंड v इक्वल टू रूट ऑफ x। इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ फंक्शन ऑफ v एंड v इज अ फंक्शन ऑफ रूट ऑफ x। राइट, और आगे इसको सॉल्व करने की मेथड तो हमें वैसे भी पता है, डेरिवेटिव लेते जाने का सॉल्व करने का है। एक बार फिर से देख लो, साइन ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स, पहले y कंसीडर कर लिया। अगर ये साइन x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x की जगह लॉग ऑफ रूट एक्स है, तो लॉग ऑफ रूट एक्स को u कंसीडर कर लिया, तो इट बिकम्स y इक्वल टू साइन ऑफ u एंड u इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स। लेकिन ये जो u की वैल्यू है ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। लॉग x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x की जगह रूट एक्स है, तो ये रूट एक्स को कंसीडर कर लिया v, तो नाउ इट बिकम्स y इक्वल टू साइन u इक्वल टू लॉग v एंड v इक्वल टू रूट एक्स। सो y इज अ फंक्शन ऑफ u इज अ फंक्शन ऑफ v एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x, रूट x। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो क्या आएगा इसका आंसर, dy बाई डी यू इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ साइन यू, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो डी बाई डी यू ऑफ साइन यू हो जाएगा कॉस यू। अब ये जो कॉस यू है, u हमने किसके जगह कंसीडर किया था, लॉग ऑफ रूट एक्स की जगह, वो पुट कर लेने का। सो इट बिकम्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स, जो कि मेरे लिए हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद u इज अ फंक्शन ऑफ v, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v, तो मुझे मिलेगा डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी बाई डी वी ऑफ लॉग v, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x होता है 1 बाई एक्स, तो डी बाई डी वी ऑफ लॉग v हो जाएगा 1 बाई वी, बट v हमने कंसीडर किया था रूट एक्स की जगह, तो यहाँ आ गया 1 अपॉन, ये हो गया 1 अपॉन रूट एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर v इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मिलेगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स हमें पता है वो होता है 1 अपॉन टू रूट एक्स,
ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आगे यहाँ लिखेंगे बाय चेन रूल। फॉर्मूला है dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dv इंटू dv बाय dx। इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू है cos ऑफ log ऑफ रूट एक्स इंटू इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू है 1 अपॉन रूट एक्स इंटू इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो आंसर आएगा ऊपर में cos ऑफ log ऑफ रूट एक्स अपॉन ये 2 और रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो गया x। तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है।